इसमें आज हम लोग धार्मिक आंदोलन के कुछ प्रश्न हल करते हैं जिनको पढ़ा गया है, इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 14। हम जानते हैं कि सी ऑप्शन 24 तीर्थंकर हुए हैं कुल जैन परंपरा में, तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का और डी हिंदुओं का। अगर हम इसको देखें तो त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, मतलब टोकरी होता है, जैसे विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, ये 3 प्रकार के पिटक होते हैं। ये बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 पिटक हैं इसमें, बुद्ध, धम्म और सुत्त। बुद्ध विनय पिटक, धम्म पिटक और सुत्त पिटक। 3 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कुशीनारा या कुशीनगर में, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी है पावा में, ऑप्शन डी है कुंडग्राम में। तो कपिलवस्तु में तो जन्म हुआ था, कपिलवस्तु में मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है महिपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है गोपाल, ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो कराई थी वो धर्मपाल ने कराई थी, पाल वंश का शासक था ये, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसको क्रमबद्ध देख लीजिए, तो अशोक, कालाशोक नहीं, ये अशोक नहीं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 हैं। कनिष्क 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं। ये कौन सी पूछ रहा है? तीसरी वाली हुई थी अशोक के समय में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध संघ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? ऑप्शन ए है संस्कृत में, ऑप्शन बी है अर्धमागधी में, ऑप्शन सी है पाली में, ऑप्शन डी है प्राकृत में। तो जो ये पिटक की रचना हुई है ये हुई है पाली भाषा में, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? नेपाल में बौद्ध धर्म की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो बौद्ध धर्म में इसका प्रचार कब हुआ? तो अशोक के समय में हुआ था, जो पहली बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, नहीं तीसरी बौद्ध संगीत, तो उसके बाद ये वहाँ पे फैला था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची, ए ऑप्शन चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर, बी ऑप्शन सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सी गुहा चित्रकारी, डी अशोक के शिलालेख। तो मंदिर तो थे नहीं, सांची जो है ये स्तूप है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, तो सांची जो है क्या है? स्तूप है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है जांत्रिक, ऑप्शन सी है सल्लास और ऑप्शन डी है लिच्छवी। तो हम अगर देखें तो जो इनका जन्म हुआ था वो यात्रिक या जांत्रिक कुल में हुआ था, जांत्रिक कुल के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए है यशोदा, ऑप्शन बी है अनोज्या, ऑप्शन सी है त्रिशला, ऑप्शन डी है देवानंदी। तो अगर हम इसमें देखें, इनकी माता का नाम जो था महावीर के वो था त्रिशला, अनोज्या इनकी पुत्री थी और यशोदा इनकी पत्नी थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान, डी सुभद्र। तो हमने इसको बताया है, जो अंतिम महात्मा बुद्ध द्वारा अंतिम दीक्षित व्यक्ति जो था वो था सुभद्र, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को प्रवेश मिला था,
तो आनंद नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा और डी वैशाली। तो हम इसको जानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम जो विद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 नंबर है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी सौरसैनी। हम जानते हैं अभी पीछे मिला था, पाली भाषा का खूब प्रयोग हुआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 नंबर है, कोई महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए श्रवणबेलगोला में, बी लुम्बिनी में, सी कुलगुमलय में, डी पावापुरी में। महावीर का जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ए अरिष्टनेम, बी पार्श्वनाथ, सी अजितनाथ, डी ऋषभदेव। तो ये जानते हैं आप लोग कि पहले जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव थे, ऋषभदेव थे। तो पहले तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म और ऑप्शन डी है ईसाई धर्म। तो स्तूप जो होता है ये बौद्ध धर्म से, मंदिर और मठ जो होते हैं ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी है अकबर। तो 17 नंबर को देखा जाए तो बिंबिसार के समय में दोनों साथ ही चल रहे थे, दोनों का परिलन हुआ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। अगर हम इसको देखें तो उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान वहाँ से आके इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रथम उपदेश। कपिलवस्तु लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ है और ये तो यहाँ जन्म हुआ, ये नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 19 नंबर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है यशोधरा, ऑप्शन बी है महामाया, ऑप्शन सी है महाप्रजापति गौतमी और ऑप्शन डी है बिंबा। तो अगर हम देखें तो पहली महिला उनकी मौसी थी जो प्रजापति गौतमी थी, इन्हीं को दिया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बोधगया स्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, डी असम में। तो गया जो है वो बिहार में है, बोधगया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए है वैष्णव धर्म का, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी शैव। अगर हम इसको देखें तो जातक जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ए वाराणसी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर और डी गया। तो अभी बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी महामस्तकाभिषेक और डी धर्मचक्र प्रवर्तन। तो महाभिनिष्क्रमण जो है ये गृह त्याग है, गृह जो त्याग किया था ये हुआ। महापरिनिर्वाण जो है वो है मृत्यु जो इनकी हुई थी वो है। धर्मचक्र प्रथम उपदेश है और महामस्तकाभिषेक जो है 12वें वर्ष श्रवणबेलगोला में आयोजित होने वाला जैन का प्रमुख त्यौहार है। तो अगर आप देखें क्या पूछ रहा है, प्रथम प्रवचन तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 23-24 पे चलते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ए व्यापारी और पुजारी पे, बी साहूकार और गुलाम पे, सी योद्धा और व्यवसायी पर, डी महिला और शूद्र पे। तो अगर हम इसको देखें तो इन्होंने महिला और शूद्र पे बहुत प्रभाव डाला था, क्योंकि इनकी भाषा
सामान्य थी और लोगों से मिलती जुलती थी, तो इसलिए लोग इनको ज़्यादा ग्रहण करते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था। गृह त्याग, ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी भेड़। तो बुद्ध ने अपना घर से जाते समय किससे गए थे? तो वो घोड़े से गए थे, रथ से। तो घोड़ा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, गृह त्याग का घोड़ा होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। अभी हमने पीछे बताया था, जो भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी, ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी गया में। अगर हम इसको देखें तो वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। इसके कहने पर, आनंद जो इनका शिष्य था उसके कहने पे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ऑप्शन ए असंग, ऑप्शन बी वसुबंधु, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी दिंगनाथ। ये शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत खूब प्रचलित है, आप इसको जानते होंगे, हमने भी बताया है। इसमें नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था, शून्यवाद। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महावीर का मूल नाम था, ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी माओ से तुंग को, ऑप्शन डी अकबर को। तो अगर हम इसको देखें तो एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया जो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्य और सोलंकियों ने, डी राष्ट्रकूटों ने। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है भैया, जैनों के लिए है, ये राजस्थान में है, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर की बात कर रहा है, इसका किसने कराया था? तो ये नहीं कराए थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य सोलंकियों ने कराया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? ए ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी, डी बौद्ध दार्शनिक। ये पीछे क्वेश्चन में देखिए, ये क्या थे? ये देखिए, शून्यवाद का सिद्धांत किया बौद्ध दार्शनिक थे। तो यहाँ से इसका क्वेश्चन बना है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ए पहले, तो पहले तो आप जानते हैं कौन थे, ऋषभनाथ थे। बी 10वें, सी 18वें, डी 24वें। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। तो हमने आपको बताया था कि इनका सबसे मुख्य मोटो जो था वो अहिंसा था। अहिंसा के लिए इन्होंने युद्ध और कृषि में भाग लेने के लिए मना कर दिया था, और ये कहा था कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए। और इतनी ज़्यादा कठोरता थी इनकी अहिंसा में, बौद्ध धर्म में थोड़ा बहुत लचीलापन था। तो बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग की स्थापना की थी, इसीलिए इनका जो आधारभूत बिंदु बनता है वो अहिंसा होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34 नंबर है क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा था? ए महावीर स्वामी ने, बी गौतम बुद्ध ने, सी महात्मा गांधी ने, डी विनोबा भावे ने। तो 34 नंबर में ये जो जियो और जीने दो कहा था, ये महावीर स्वामी ने कहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 32 नंबर, इसको देखिए। तो इसमें कौन थे? ये 24 में कौन थे? महावीर थे। यहाँ उल्टा पूछ रहा है, तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? तो महावीर थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण। तो अगर हम इसको देखें तो निर्वाण का मतलब हुआ जन्म मृत्यु से मुक्ति होता है। जिन का मतलब होता है विजेता, और कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए
कुंडग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो हम जानते हैं इनका जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में कुंडग्राम के। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कपिलो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का हुआ था और इनका कुंडग्राम में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कुंडलवन कश्मीर, ऑप्शन डी है राजगृह। तो अगर इसको देखें तो पहली जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, राजगृह नहीं, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी हुई थी कुंडलवन में, ये जम्मू कश्मीर में है। अब पहले पे राजगृह, दूसरे वैशाली, तीसरे पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। अब ये पूछ रहे हैं कुंडलवन कश्मीर वाली, तो ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 39 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित थी? ए वत्स में, बी पाटलिपुत्र में, सी कौशाम्बी में, डी कश्मीर में। तो यहाँ देखिए 1 2 3, 3 मतलब पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई? तो पहला अजातशत्रु था, दूसरा कालाशोक था, फिर अशोक था, फिर कनिष्क था। अब इसमें मिला लीजिए, अशोक के काल में ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी समस्तीपुर में, डी राजगीर में। तो अशोक के समय में देखिए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए अहिंसा, तो दोनों अहिंसावादी थे, बिल्कुल सही है। दोनों वेदों के प्रति उदासीन थे, ये भी सही है। आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। 41 नंबर को अगर हम देखें तो कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं थी? अच्छा, समानता की बात कर रहा है। वेदों की प्रति उदासीनता समान थी, रीति रिवाज को अस्वीकृत किया, मतलब क्या कहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया, ये सही है। आत्मदमन ये सही है, जीवन मरण से मुक्ति है। अहिंसा जो है ये थोड़ा अलग है दोनों में, क्योंकि बौद्ध धर्म में लचीली अहिंसा है और जैन धर्म में कठोर अहिंसा है। जैन धर्म में मतलब है कि इतनी ज़्यादा कठोरता है कि आप खेती ना करिए, जीव हत्या ना करिए तो खाएंगे क्या। तो इसकी कठोरता ज़्यादा है, इसकी कम है, तो दोनों में यही समानता नहीं है और शेष तीनों समान है। इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई? ए नालंदा, बी गया, सी राजगृह, डी बोधगया। तभी जो हमने चार्ट बनाया था उसमें देखिएगा तो राजगृह में थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ फर्स्ट एंड सेकंड में अंकित है, आपको उनका सुमेल करना है। स्तंभ 1, स्तंभ 2। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित मामला है। इनका जन्म कहाँ हुआ, फिर बी ज्ञान प्राप्ति, सी प्रथम प्रवचन, डी निधन। सही मेल करना है। पहले पे है सारनाथ, दूसरे बोधगया, तीसरे लुम्बिनी और चौथे पे कुशीनगर। तो आप जानते हैं इनका जन्म जो हुआ था कुशीनगर लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी बोधगया में। पहला प्रवचन कहाँ दिया, सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ, कुशीनारा देवरिया में। मिलान कर लिए 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। अगर हम इसको देखें तो जो 14 पूर्व है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45 नंबर है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र और डी मक्खली गोसाल। तो आप जानते हैं कि उपाली जो था और आनंद ये महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। स्थूलभद्र के उसमें बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ।
मक्खलीपुत्र गोसाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए पार्थियन, बी हिंद यूनानी, सी कुषाण और डी गुप्त। तो इसमें पूछ रहा है भागवत धर्म। भागवत धर्म का जो सर्वाधिक विकास में सर्वाधिक योगदान था वो था हिंद यूनानियों का। इन्होंने इसको संरक्षित किया और खूब फैलाया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था? ए जामाली, बी योसुद, सी विपिन, डी प्रभास। तो 47 नंबर को अगर देखें तो जो भगवान महावीर थे इनके दामाद जो थे वो जामल थे, वही इनके पहले शिष्य बने थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित धर्म की महिमा है? वह है ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म और डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें तो बुद्ध धम्म संघ ये है बौद्ध धर्म की त्रिरत्न, और ये जो धारणा चरित्र और ज्ञान है ये जैन धर्म की त्रिरत्न है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कथन ए है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कोट्स देखिए, ए पे है ए और आर दोनों सही तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी है ए सही किंतु आर गलत। डी है ए गलत किंतु आर सही। तो अगर हम इसको देखें 49 नंबर को, तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो हाँ भाई थी। फिर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। बिल्कुल हुआ, चुंद के यहाँ भोजन करने के बाद इनका मृत्यु हो गई। अब पूछ रहा है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो व्याख्या तो नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर का विचार करें। चैत्य बिहार में अंतर है, इसे चुनें। ए बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान। सी दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो आप जान लीजिए जो चैत्य होता था ये मंदिर होता था, इसमें पूजा होती थी, और विहार जो होता था ये बौद्ध भिक्षु निवास करते थे इसमें। तो चैत्य मंदिर है या पूजा स्थल है और विहार निवास स्थल है, मिलान कर लीजिए इसको। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल होता था, विहार निवास स्थल होता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए चंपा, बी पावा, सी संवेद शिखर, डी ऊर्जयंत। अगर हम इसको देखें तो जो पार्श्वनाथ थे इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो संवेद शिखर झारखंड में है, वहाँ प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी इनका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है महाकश्यप, ऑप्शन बी है धर्मसेन, ऑप्शन सी है अजातशत्रु और ऑप्शन डी है नागसेन। तो ये समझिए बौद्ध संगीत किसके समय में आयोजित हुई? अजातशत्रु के। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरीके से 52 क्वेश्चन हुए हैं ये बौद्ध और जैन धर्म से। अभी और क्वेश्चन है, शेष कल में हल किया जाएगा।